गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 5 में वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप बोर्ड पर देख रहे हैं ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। आप पहले के कक्षाओं में छठा और सातवें क्लास की जो कक्षाएं चलती थी उसमें आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ भी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है आपने ज्ञान प्राप्त किया होगा। आप देखेंगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं बोर्ड पर। इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा ये पता करना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या अपूर्ण वर्ग है। जैसे 144, 64, 169, 625, 256, 200। जैसे इसमें से पहली संख्या अगर लेते हैं 144, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 से काटेंगे सबसे छोटी संख्या से तो 72, 72 2 से कटेगा तो 36, 36 2 से कटेगा तो 18, 18 2 से कटेगा तो 9, और 9 से 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 3 3 का 9। 144 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ देखेंगे कौन संख्या कितनी बार दोहराई गई है। जैसे 2 वाली संख्या का एक ग्रुप ले लिया स्क्वायर के रूप में, 3 वाली संख्या 2 बार आई है तो स्क्वायर कर दिया गया। अब 2 वाली संख्या 4 बार आई है और 3 वाली संख्या 2 बार आई है। कभी भी अभाज्य गुणनखंड में यह ध्यान देना पड़ता है कि कौन कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट की गई है, और वो संख्या जितनी बार रिपीट की गई है उसका घात सम संख्या के रूप में है कि नहीं है। अगर अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या जो बार बार दोहराई जाती है, जितनी भी संख्या सम्मिलित है, अगर उसका घातांक इतना मतलब कि उसका पावर, इसका मतलब कि उसका घात अगर सम संख्या के रूप में है तो यह समझा जाएगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है। अर्थात इस 144 में 2 तरह की संख्याएं सम्मिलित है, 2 और 3, जिनका पावर, जिनका घात 4 और 2 है, जो सम संख्या है। अर्थात 144 एक पूर्ण वर्ग के रूप में है। इसी प्रकार आप बाकी संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट वाला जो प्रश्न है 200, इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया है। 200 को 2 से काटा गया है, 100 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5। अब इसको देखते हैं कि 200 वाली संख्या 1 2 3 बार 2 रिपीट की गई है और 5 2 बार रिपीट की है। अर्थात 2 का पावर 3 और 5 का पावर जो हो जाता है। देखते हैं कि 200 में 2 तरह की संख्याएं सम्मिलित है जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लेकिन ये दोनों संख्याओं का पावर जो है 3 और 2 सम संख्या के रूप में नहीं है। 5 का पावर तो सम संख्या के रूप में है, लेकिन 3 का पावर विषम संख्या के रूप में है। अर्थात 200 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार आप किसी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अगर यह प्रश्न आप समझ गए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए प्रश्नों को हल करके कमेंट बॉक्स में इसका संकेत दें, जवाब दें। धन्यवाद।